आखिर कहाँ से आता है इतना विश्वास? मेरे मित्रों, आज माता कलीसिया कॉर्पस क्रिस्टी का पर्व मनाती है और उसे हिंदी में कहा जाए तो प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और पवित्र लहू का पर्व। इस अवसर पर मैं आपके सामने सच्ची घटना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुने। सन 1967 की बात है। न्यूयॉर्क में एक शहर है जिसका नाम है रोचेस्टर। रोचेस्टर शहर के बीचों बीच एक कैथोलिक गिरजा हुआ करता था जो संत फिलिप नेरी के नाम से जाना जाता था। यह गिरजा घर में एक दिन भयंकर आग लग गई। वहाँ उपस्थित 77 वर्ष के एक बूढ़े पुरोहित ने यह देखा। जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस धधकती आग में वे कूद पड़े। जब एक दूसरी धर्म बहन जो वहाँ खड़ी थी उसने देखा कि फादर अंदर जा रहे हैं धधकती आग में, तो वो भी वहाँ कूद पड़ी। उसका नाम था सिस्टर लिलियन मारी और पुरोहित का नाम था फादर जॉर्ज वियनमन। मेरे मित्रों, उन्होंने ऐसा क्यों किया? वे प्रभु यीशु के यूखरिस्त की रक्षा करना चाहते थे। लेकिन दुखद घटना यह है कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। प्रश्न उठता है कि ऐसा विश्वास आखिर आता कहाँ से है? इन लोगों में इतना विश्वास कहाँ से आता है कि वे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते? ध्यान से सुने। एक छोटी सी और घटना। 3री शताब्दी की बात है। रोमी साम्राज्य में जब क्रिस्तानों पर अत्याचार किए जाते थे, इतने घोर अत्याचार किए जाते थे कि उन्हें घरों से घसीट कर बंदी गृह में डाल दिया जाता था। जलती आग में उन्हें जिंदा जलाया जाता था और फांसी के फंदे से लटकाया जाता था। मेरे मित्रों, इस समय एक छोटे से लड़के को चुना गया जिसका नाम था तार्सिशियस। तार्सिशियस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई ताकि वो लोगों के बीच में जाकर उन्हें सांत्वना देकर उनके बीच में परम प्रसाद बांट सके। मरने से पहले लोग परम प्रसाद ग्रहण करना चाहते थे और इस छोटे से नन्हे से तार्सिशियस के हाथों में एक रुमाल दिया गया। उस रुमाल के अंदर पवित्र यूखरिस्त को छिपाकर उसे दिया गया। उस दिन रास्ते में जब वो बंदी गृह की ओर बढ़ ही रहा था कि रास्ते में सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जब सैनिकों ने उससे पूछा कि उसकी मुट्ठी में क्या है, उसने मुट्ठी खोलने से इनकार किया। सैनिकों ने पत्थरों से उसे इतना मारा कि वो मर गया। वह मात्र 6 वर्ष का था। मरने के बाद भी बोला जाता है कि उसकी मुट्ठी बंद के बंद ही थी। मेरे मित्रों, आखिर इतने छोटे से नन्हे से बालक में इतना विश्वास कहाँ से आया कि वो सैनिकों के मार से भी नहीं डरा, खुद की मौत से भी नहीं डरा? अंत में एक और घटना सुन लीजिए। 19वीं शताब्दी की बात है। चाइना में जब ख्रिस्तीय धर्म पर पाबंदी लगाया गया था, धर्म बहनें न तो अपना हैबिट पहन पाती थी, पुरोहित न ही अपना कैसेट पहन पाते थे। पूजा, आराधना, मिस्सा में पाबंदी थी। उस समय एक छोटे से गांव में कैथोलिक पैरिश हुआ करता था, कैथोलिक गिरजा हुआ करता था। पुरोहित ने लोगों के लिए मिस्सा बलिदान शुरू किया और जब सरकार को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने सैनिकों को भेजकर लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगाया। उन्होंने प्रभु यीशु के यूखरिस्त का अपमान किया और कहा जाता है कि ईश्वर की मंजूषा को खोलकर वहाँ से कटोरा को निकालकर उसमें से यूखरिस्त को इधर उधर बिखेर दिया। लोगों को धमकाया गया कि वे दोबारा यदि इस चर्च में आए, गिरजा में आए, तो वे जिंदा नहीं बचेंगे। बोला जाता है कि उसी चर्च के पीछे में एक छोटी सी लड़की छिपकर यह सब नज़ारा देख रही थी। उसका नाम था छोटी ली। उसे छोटी ली के नाम से जाना जाता है। उस छोटी ली ने अपने संडे क्लास में यही सीखा था कि यूखरिस्त में प्रभु यीशु विराजमान है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सैनिक यीशु का अपमान कैसे कर रहे हैं। यीशु के पवित्र यूखरिस्त को उन्होंने कैसे बिखेर दिया ज़मीन पर। जब वहाँ से सब चले गए थे तो ली वहाँ पर आई,
घुटने टेक कर प्रभु की आराधना करने लगी और सिर झुकाकर जीभ से उसने परम प्रसाद ग्रहण किया। बोला जाता है कि उस कटोरे में 32 परम प्रसाद के छोटे टुकड़े थे और यह भी कहा जाता है कि ली 32 दिनों तक लगातार हर रोज़ वहाँ पर आती थी और परम प्रसाद को बिना छुए अपने जीभ से उसे ग्रहण करके जाती थी। अंत में जब मात्र एक परम प्रसाद बचा था तो ली वहाँ पर आई, उसने अपना सिर झुकाया, प्रभु की आराधना की और जीभ से जब वो ग्रहण कर ही रही थी कि वहाँ एक सैनिक आ गया और उसने ली को जान से मार दिया। फिर से वही प्रश्न पूछता हूँ, आखिर कहाँ से आता है इतना विश्वास? मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों और बहनों, यह विश्वास और कहीं से नहीं आता, मात्र यहाँ से आता है, पवित्र वचन से आता है। ध्यान से सुने, आज के इस पर्व पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं और यह विश्वास बिल्कुल यही से आता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 51, प्रभु कहते हैं, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे, रक्त नहीं पियोगे, तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। और फिर प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, वह मुझ में और मैं उसमें निवास करेंगे, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। दुख की बात है कि आज इस प्रकार का विश्वास देखने को नहीं मिलता। दुख की बात है कि आज भी पवित्र यूखरिस्त को लोग मात्र चिन्ह या प्रतीक के रूप में मानते हैं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों से यह कहते हैं, यही मेरा सच्चा भोजन है, सच्चा मांस है, सच्चा रक्त है, सच्चा पेय है। कहा जाता है कि ग्रीक भाषा में खाने के लिए 2 शब्दों का उपयोग किया गया है। एक शब्द है फागेन और दूसरा शब्द है ट्रागेन। मेरे मित्रों, फागेन जो शब्द है वो साधारण रूप से खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पवित्र बाइबल में इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु ने उस शब्द का उपयोग किया है जो जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है। जानवर कैसे भोजन खाते हैं? वो चीर फाड़ कर चबा चबा कर खाते हैं। प्रभु यीशु यही शब्द ट्रागेन को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा लहू सच्चा पेय है। जब तक तुम उसे नहीं खाओगे, तुम मुझ में और मैं तुम में नहीं रह पाएंगे। यही बात है, यही विश्वास हमारे दिल में भी हो, यही मनोकामना मेरी और प्रार्थना है। सबों को जय यीशु।